हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, अभी बहुत से लोगों के कमेंट आए थे और मेरे कुछ जानकारी में जो लोग थे उन्होंने मुझे कॉल भी किया था, है ना। तो वो एक जो क्वेश्चन था जो सब लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई मेरा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, फिर मेरे पास मेल क्यों आ रहा है, आपके पास मेल क्यों आया। ठीक है, सब कुछ बताऊँगा, प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको ऑफिशियल्स वेबसाइट पे कुछ नोटिफिकेशन भी अपलोड हुए हैं, तो मैं उनको पहले आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, जिससे आपके धीमे धीमे करके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये आज का ही नोटिफिकेशन है 18 दिसंबर का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्क्रीन स्किल टेस्ट के लिए। तो बहुत लोगों का दिमाग में आ रहा हो किसका स्किल टेस्ट होगा। तो अगर नहीं पता है तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि केवल 2 पोस्टों का स्किल टेस्ट होगा, बाकी और किसी का स्किल टेस्ट नहीं होगा। किसका होगा वो भी बता देते हैं। जैसे कि सबको पता ही है कि 19 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ था, है ना। अब जैसे कि कहा गया है कि जैसे कि जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट है ना 5/12 को निकल आई थी, कुछ जारी कर दी गई थी, पर उपरोक्त के प्रयोक्ता के अनुसार कार्रवाई निम्नलिखित की जाएगी। अब बहुत सी ये चीज़ें है कि मतलब ये अब इसमें ये 3 पोस्टों का मतलब 3 डेटों में आपका डीबी होने वाला है, ठीक है। और इसमें सारी पोस्टें इंक्लूड हैं, जैसे कि जूनियर मेडिकल रिकॉस्ट फार्मासिस्ट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है। दूसरा ये 26 तारीख को होने वाला है ना। डेट और टाइम तो आपके मेल पे आया ही होगा, ठीक है। मॉर्निंग में वैसे 9 बजे के समथिंग है, मैंने देख रखा है, फिर भी आपको बता दिया, ठीक है। 27/12 को है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर का, 28 को है स्टेनोग्राफर का। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट केवल 2 पोस्टों का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो कि है 13 जनवरी को और 14 जनवरी को। तो अभी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर वाले और स्टेनोग्राफर वाले इनके कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो होपफुली उनको इसलिए एक एक दिन हो रहा है। अब तीसरी बात, टाइमिंग सुबह 9 बजे का है। रिपोर्टिंग स्थल द्वितीय तल, ठीक है। रिक्त संख्या कक्षा संख्या 333, ठीक है, ये एड्रेस है। अभ्यर्थी समय से उपस्थित होने के लिए सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी आप देख लें, ठीक है। डीवी में समस्त मूल दस्तावेज, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, तो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको निकाल के ले जाना, ये चीज़ें नहीं पता होगा अभी बहुत से लोगों को, ठीक है। मूल प्रवेश पत्र, तभी मैं कहता हूँ भाई एडमिट कार्ड को थोड़ा संभाल के रखा करो, ठीक है। स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट, तो अब आप कहोगे कि भाई स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट, अभी मेरे सब्सक्राइबर ही है, मुझे नाम नहीं दिमाग में आ रहा, सॉरी भाई, है ना। आप ही ने कहा था कि मैं लेट हो गया पर मैं स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट नहीं निकाल पाया, तो आपको मैं आज इस वीडियो के बाद मैं एक शॉर्ट बना दूंगा जिसमें आपको स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट निकालने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। और आप एक चीज़ और बता दूं, आपके जितने भी स्कोर है ना, सब नॉर्मलाइज्ड हो चुके हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हो चुका है उनमें, ठीक है। अब किसको ज़्यादा मिले किसको कम मिले, आपको ज़्यादा मिलने वाला तो बताएगा नहीं, कम मिलने वाला ज़रूर कमेंट करेगा, ठीक है। देखते हैं किस को कौन कौन सत्य बताएगा, ठीक है। कार्ड का एडमिट जो आपका स्कोर कार्ड है उसका प्रिंट आउट लगाना है, ठीक है। और समस्त मूल दस्तावेज की प्रतिलिपि और 2 सेट, ठीक है। भले मैंने ये नोटिफिकेशन नहीं देखा था, पर जिनका मुझे कॉल आया था तो उनको मैंने जनरल ये चीज़ें बता दी थी, पर जैसे कि एप्लीकेशन है ना और एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड ये मुझे नहीं पता था, पर मैंने जब नोटिफिकेशन देखा था उसके बाद मुझे पता चला, ठीक है। और स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड लगती है। और जैसे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन या डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। और जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। ग्रीन बुक होता है तो ग्रीन बुक है, एज पर टू परस्पेक्टिव योर पोस्ट, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट एसेंशियल है वो सारे आपको लेके जाने हैं, कोई भी मिस नहीं करना है। ओरिजिनल प्लस 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज, आप 3 करा लेना, दैट इज टू बी मच बेटर, ठीक है। इन केस कोई अगर मिस प्रिंटिंग हो जाए, मतलब मिस फोटो स्टेट में मिस प्रिंटिंग हो जाए तो आपके पास एक और 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। होपफुली ऐसा ही करना कि जो आपने एप्लीकेशन में फ़ोटो लगाई हो वही ले जाओ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वरना इट्स मस्ट टू बी योर चॉइस, ठीक है। बट वैसे वही ले जाना जो आपने एप्लीकेशन में लगाई थी। अब एक डाउट आ रहा होगा भाई बहुतों का क्यों आया है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग एक स्पेशल उन्होंने नोटिस निकाला है ना। उसमें मालूम क्या लिखा हुआ है, उसमें सीन ये है, मैं आपको नोटिस ही दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा वो नोटिस, ये भी आज का ही है पर उसके बाद का आया हुआ, तो मतलब जस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो सारी पोस्ट है ना, उनका जो भर्ती हुई थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू 19 तारीख को हुई थी। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी 5/12 को आई थी, ठीक है। उसके क्रम में अभ्यर्थियों ने सूचना निम्नवत दी है, परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट के पश्चात फाइनलाइज स्कोर जारी कर दिया गया है, जो अभ्यर्थियों की लॉगिन पैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था स्कोर कार्ड कैसे निकालना है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर आपका अब जो आया है ना वो फाइनल स्कोर है,
ठीक है, उसके आधार पे मेरिट लिस्ट भी निकाल दी थी, कितने बंदे सेलेक्ट हुए थे, किनको रैंक फर्स्ट मिली, सेकंड मिली या थर्ड मिली, जो भी मिली वो कंप्लीट निकाल दी थी। ठीक है, उसमें जैसे कि अभी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उसमें 4 से पाल जो पाल कम्युनिटी के कैंडिडेट है वो आए थे, मतलब रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड में ज़्यादातर। ठीक है, और दूसरा क्या है कि उक्त परीक्षा के दिनांक 16/12 तक प्राप्त संबंधित आपत्ति और अनुरोध में निरस्त कर दिया गया है और दिया गया, अतः उक्त के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति या अनुरोध का स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखो सीधी सी बात है, बहुत से लोगों का जैसे कि था कि मतलब जो क्वेश्चंस थे वो कुछ गलत थे, तो ऑब्जेक्शन फाइल किया था, तो ऑब्जेक्शन फाइल के बाद नॉर्मलाइजेशन करके वो अब आया है जो आपके पास, अब आपके स्कोर कार्ड में आपको स्कोर कार्ड देखिएगा। ठीक है, एक चीज़ लिखी है, प्रभारी वेबसाइट मैनेजमेंट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। हाँ, तो यही वजह है आप लोगों का जो आपको मेल जा रही है ना, ठीक है, तो वो यही मेन वजह है। एक चीज़ मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, तो मैंने उस वक्त वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि उन्होंने इसमें कर दिया था कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था, पर अब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि वेटिंग लिस्ट है और जिन जिनों के पास मेल गया है वो वेटिंग लिस्ट में ही हैं और मोस्टली चांस है। ठीक है, आप रिजल्ट जाके देख लो, अगर आपके जो मार्क्स है या फिर इसको आपका जो रैंक है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें उसमें शो हो रही है। ठीक है, अगर वो दोनों ही हैं तो आप ऑब्वियसली आप। दूसरी चीज़, और जो अभी जैसे कि मेरे पास एक कैंडिडेट का जिसका कॉल आया था, ठीक है, तो उसके जो मार्क्स थे वो थे 200 प्लस थे, एग्जैक्टली तो नहीं, मतलब नहीं बताया या फिर नहीं ध्यान होगा उनको। ठीक है, और वो थे 200 प्लस थे और लगभग 220 से लेके 200 के बीच में थे उनके मार्क्स। ठीक है, तो उनको भी मिल गया, तो उन्होंने जस्ट कॉल किया कि मतलब आपको भी मेल आया कि नहीं आया, तो मैंने कहा हमने कि फ़िलहाल मैंने चेक नहीं किया है, होपफुली अगर आया होगा तो उन्होंने अपना हमने कि आपको जो मेल आया आपका उसका स्क्रीनशॉट भेजो। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपना मेल का स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैंने उसमें पर्टिकुलरली सारी डिटेल्स की गई। फिर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे गया तो चेक किया, फिर क्योंकि उन्होंने वेरीफाई करवाया था मुझे मेरे थ्रू कि मतलब कुछ ऐसा मतलब फ्रॉड वगैरह तो नहीं है कि मतलब ये ओरिजिनल है, या फिर मुझे अगर ओरिजिनल है तो आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कुछ उनको कंडीशंस बता दी थी, पर ठीक है, अब ठीक है, मैंने अब वो चीज़ तो सब सही हो गया। ठीक है, तो अब यही आपके मेन वजह है क्योंकि आप लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। ठीक है, दूसरा नॉर्मलाइजेशन से स्कोर में अपलिफ्ट हुआ है। ठीक है, अगर मैं अब एक एवरेजन देखा जाए तो जो अपलिफ्टमेंट हुआ है वो 15 से 20 नंबर का डिफरेंस आया है जो पहले नंबर थे उससे अब। ठीक है, हाँ, जो अगर 15 से 20 पे ही आप मान के चलो। ठीक है, दैट इज टू बी डिफरेंस इन, मैं केवल बात कर रहा हूँ अभी इसमें केवल और केवल फार्मासिस्ट की पोस्ट की। ठीक है, अदर जो पोस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है, स्टेनोग्राफर है, तो प्लीज़ गाइज अदर जो पोस्ट वाले कैंडिडेट है प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपके जो पहले मार्क्स थे और जो अब मार्क्स आए उसमें क्या इतना डिफरेंस आया है, दैट इज़ टू बी रियल, मतलब, और अगर इतना नहीं आया, इससे ज़्यादा आया है या कम आया है, तो अगर आप फेयरली बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। और हाँ, मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है, कोई भी डॉक्यूमेंट, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस जो भी सिलेक्टेड हुए, जिनको भी मेल आया है। ठीक है, टाइम पे पहुंच जाना। ठीक है, क्या पता आपका लक हो, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, लिस्ट निकल चुकी है, वो चीज़ अलग बात है। ठीक है, उनकी तो मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हो सकता है आप आसपास पहुंच जाए, या बाई मिस्टेक जो जैसे किसी और जो कैंडिडेट्स में सिलेक्ट हो चुका हो वो कहीं और भी सिलेक्ट हो चुका हो, वो ना आए। ठीक है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, मोस्टली चांस है क्योंकि कोई एग्ज़ाम में इतना डिफरेंस तो रहा नहीं है कि इस बीच में कोई ज्वाइनिंग वगैरह हुई हो। केवल एक ही जगह हो सकता है जिसका डीवी हुआ है SPGI में। ठीक है, उसमें मतलब जो मतलब पैरामेडिकल की जितनी सारी पोस्ट है उसमें सब में डीवी हो चुका है 6 तारीख को। तो अगर उसमें अगर उधर हो गया होगा, लेकिन डीवी तो बंदा इधर भी कराएगा। ठीक है, उधर हो गया होगा तो इधर भी कराएगा। ठीक है, अब जिसका जहाँ हो जाए है ना, क्योंकि उसमें भी वहाँ पे भी ये था कि एकदम फिक्स लिस्ट निकली थी फार्मासिस्ट की, केवल 42 जन 43 ही थी ना, तो उतने ही मतलब बंदों की लिस्ट निकाली थी, तो ऐसा तो चांस नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो फ्रीली प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, होपफुली सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हो। जय हिंद।